हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके पास जियोग्राफी का पेपर। एमजीएसयू यूनिवर्सिटी जो है उसका जियोग्राफी पार्ट 1 का पेपर 2021 का। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे, ये जो पेपर है वो एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी का पेपर है, जियोग्राफी पार्ट 1 का। ठीक है, कोरोना काल में क्वेश्चंस की लिमिट जो थी वो पहले से कम हो गई है, तो आपको जो छोटे क्वेश्चंस है यानी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 7 या 8 ही करने होंगे। 10 क्वेश्चंस आते थे पहले, लेकिन अब क्या करने होंगे, 7 या 8 ही क्वेश्चंस करने हैं 1 मार्क्स वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किन्हीं 4 प्राकृतिक प्रदेशों के नाम बताइए। नेम एनी 4 नेशनल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन से 4 होते हैं, जैसे हो जाएगा इसका उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, विशाल मैदान हो जाएगा इसका। प्रायद्वीपीय पठार होता है एक, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। और हिमालय, उत्तर का हिमालय पर्वत होता है एक, और मरुस्थलीय भाग होता है। ऐसे इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखना होता है, अपनों को ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के ही होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, आप ये 10 क्वेश्चन हैं, उनमें से कोई भी 7 या 8 करने होते हैं आपको। तो सेकंड क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है ना, उसमें वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब क्या होता है, वाणिज्यिक वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि होती है जो अपने, तो इसमें जो अंगूर की फसल होती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है। ठीक है, इसकी विशेषता ये अंगूर की फसल है, वाणिज्यिक कृषि की। ठीक है, तो अब जो ये उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं, इसके अंदर अंगूर की फसल सबसे महत्वपूर्ण होती है। उच्च गुणवत्ता वाले जो अंगूर होते हैं उनकी तो क्या बनाई जाती है, मदिरा। ठीक है, मदिरा बनाई जाती है। और जो निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, यानी क्वालिटी तो मैटर करती है ना, तो उच्च गुणवत्ता वाले की मदिरा बनाई जाती है। और जो निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं उनकी क्या बनाई जाती है, मुनक्का। मुनक्का या फिर बना देंगे आपको किशमिश। किशमिश बना देंगे। थोड़ी सी राइटिंग ऐसी हुई है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या होगा अपना, संयुक्त राज्य अमेरिका की 4 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए। चलिए आप ऐसे कर लेना, क्वेश्चन देख लेना इसको। ठीक है, तो फिफ्थ है चीन। चीन के 4 प्रमुख लोहा इस्पात उत्पाद केंद्रों के नाम बताइए। चीन के प्रमुख तंबाकू उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। ब्राज़ील के भौतिक प्रदेश। ब्राज़ील में गन्ना उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। बांग्लादेश के प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए। श्रीलंका से निर्यात किए गए जाने वाले प्रमुख उत्पाद। तो अब जो पार्ट आएगा वो बी पार्ट होगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको सारे करने होते हैं, बट ऑप्शन में दिए होते हैं वो क्वेश्चन आपको। ठीक है, ऑप्शन में दिए होंगे तो ये आपको सारे ही करने पड़ेंगे, ऑप्शन में दिए होते हैं जो। तो देख लीजिए 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आया भौगोलिक प्रदेशों के निर्धारण के प्रमुख कारकों की विवेचना। ऑप्शन में है मानसून प्रदेश की प्राकृतिक दशाओं की। ठीक है, ये आप देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, अमेरिका के महान झील प्रदेश पर एक भौगोलिक लेख लिखना है। अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ये अपने एग्जाम में यूनिट्स होती है, डिवाइड 5 यूनिट्स होते हैं, तो ये एक एक यूनिट्स में से हर एक क्वेश्चंस आते हैं। ये 2-2 क्वेश्चंस आते हैं हर एक यूनिट्स में से, यानी 5 यूनिट्स होती है, 5 में से 5 आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया 5 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट चैप्टर पर है अपने, सॉरी थोड़ा सा, तो ये नंबर 6 क्वेश्चन, यानी ये 5th यूनिट का है। 5th यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है वो सी पार्ट होता है, जिसमें अपनों को जो पहले जो एमजीएसयू का पैटर्न था उसमें अपनों को 3 क्वेश्चंस करने होते थे, यानी 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करो। लेकिन जो अब पैटर्न होता है उसमें आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 क्वेश्चन करो, आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन कौन से जो आपको क्वेश्चन से ईजिली से आए, समझ आए, जिसको आप लिखने में कंफर्टेबल हो, यानी आप अपने थिंकिंग से आप लिख सके, वही क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, होप आपको समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे पेपर और लेके आऊँ मैथमेटिक्स के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और भी पार्ट बनाऊँ, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना और लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।